श्री श्याम, जय बाबा मोहन राम की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सैकुशल होंगे। श्याम बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भक्तों, जो भक्त ईश्वर की भक्ति कर रहे होते हैं तो उनके मन में कभी ना कभी ये धारणा आती है, कभी ना कभी मन में ये विचार आ जाता है कि हम ईश्वर की भक्ति तो कर रहे हैं, परंतु हमारी भक्ति सच्ची है या नहीं है, ईश्वर हमें सच्चे भक्त के रूप में स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए भक्तों, वो कौन कौन से संकेत होते हैं जिससे आप पहचान सको कि हाँ, हम ईश्वर के सच्चे भक्त हैं या नहीं। तो देखिए, पहला जो संकेत होता है, पहला जो गुण होता है वो है दयावान। जो भक्त ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है और जो भक्त दयावान होता है, दूसरे के प्रति दया भाव रखता है, जीव जंतु पेड़ पौधों आदि पर दया करता है, तो समझ लेना वो भक्त ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। दूसरा जो है, किसी गलत कार्य को करने को मन ही गवाही नहीं देता। अगर आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं तो आपका किसी भी गलत कार्य करने को अंदर से मन गवाही नहीं देने का। वो कैसे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। आप किसी दुकानदार से सामान लेने जाते हैं और सामान के बदले आप उस दुकानदार को पैसे भी देते हैं और धोखे से वो दुकानदार आपको कुछ ज़्यादा पैसे वापसी कर देता है, परंतु आपका मन गवाही नहीं देता। आपके अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी, ऐसा भाव आएगा कि मैं ये फालतू पैसे नहीं ले सकता। आपका मन गवाही ही नहीं देगा और आप वो जो पैसे आपको फालतू उन्हें वापसी करे थे, आप उन पैसों को वापसी कर देते हो। तो ऐसे में भी आपको समझ लेना चाहिए कि आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। और तीसरा जो संकेत है वो है मीठी वाणी। जिस भक्त की मधुर और मीठी वाणी होती है वो भक्त ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं। तो देखिए, जिस भक्त के अंदर मीठी और मधुर वाणी होती है, अगर समझ लो उस व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है पास में, तो वो भक्त अपने उस मधुर और मीठी वाणी से उस भक्त को अपनी तरफ सम्मोहित कर लेता है। तो जिस भक्ति की मधुर और मीठी वाणी होती है वो भी ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं। और चौथा जो संकेत है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। देखिए, जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वो कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, पीठ पीछे बुराई किसी की नहीं करते। जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वो किसी के साथ गलत नहीं करते, हमेशा सच्चा अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही वो करते हैं। पांचवा जो संकेत है, अपने से ज़्यादा दूसरों के भले के बारे में सोचना। जो भक्त ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वो अपने भले से पहले दूसरे का भला सोचते हैं। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे से पहले आप इसकी जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण कर दें, इसका भला कर दें। तो ऐसे भक्त ईश्वर के बहुत ही सच्चे भक्त होते हैं। छठा जो संकेत है, किसी की निंदा ना करना। जो भक्त ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वो कभी भी किसी की निंदा नहीं करते, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते। और सातवां जो संकेत है, विषम परिस्थिति में भी डटे रहना। जो भक्त ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वो विषम परिस्थिति में भी डटकर मुकाबला करते हैं। जैसे आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो वो भक्त उन कठिनाइयों को, परेशानियों का, उतार चढ़ाव का डट के सच्चे मन से मुकाबला करते हैं। ईश्वर पर विश्वास करते हुए उनका सच्चे मन से डटकर मुकाबला करते हैं। तो ऐसे भक्त भी ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं। आठवां जो संकेत है, सुख में भी ईश्वर को याद करना। देखिए, दुख में तो ईश्वर को सभी याद करते हैं, लेकिन होता क्या है, जब हमको आपको भगवान थोड़ा सा सुख दे देते हैं तो हम ईश्वर को भूलने लगते हैं। परंतु जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वो सुख में भी ईश्वर को याद करते हैं और दुख में भी ईश्वर को याद करते हैं। तो भक्तों,
ये 7-8 संकेत मैंने आपको बताए हैं। अगर आपके अंदर ये गुण हैं, जिस भक्त के अंदर दयावान, किसी गलत करने को मन नहीं करता, जिस भक्त की वाणी मधुर और मीठी होती है, जो भक्त किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करता हो और अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में, ज़्यादा भले के बारे में सोचता हो, किसी की निंदा ना करता हो, विषम परिस्थिति में भी वो डटकर ईश्वर पर विश्वास करते हुए मुकाबला करता है, और 8वां सुख में भी ईश्वर को याद करता है। दुख में तो सभी याद करते हैं, परंतु सुख में सब भूल जाते हैं। तो जो भक्त सुख में और दुख में सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, तो उस भक्त के अंदर ये गुण जरूर होते हैं। ईश्वर उन्हें अपने सच्चे भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्हीं भक्तों पर ईश्वर की सबसे ज़्यादा विशेष कृपा होती है। तो भक्तों, अगर आपके अंदर ये गुण, ये संकेत आपके अंदर हैं, तो आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, सच्चे प्रेमी हैं। भक्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप ईश्वर के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना, ईश्वर के द्वारा आपको कुछ संकेत मिलता है या नहीं मिलता है, आपके साथ क्या घटनाएं हुई हैं। ये सारी जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे की नई और एक जानकारी लेकर। जय श्री राम, जय बाबा मोहन राम, जय श्री खाटू श्याम।